दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशि फल फरवरी 2026। फरवरी का महीना आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके करियर व्यापार के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में हम जानेंगे करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगा आप अगर सिंगल हैं तो आपकी सिंगल लव लाइफ, आपकी वन साइड लव लाइफ, आपकी लव लाइफ यानी कपल लव लाइफ, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो आपका जो पैचअप होगा या नहीं, या नो कॉन्टेक्ट में क्या होगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या स्थितियां बनेंगी, इतना सब कुछ आपको पता चलेगा लव राशिफल के अंतर्गत। उसके बाद में हम इसी वीडियो में शुरू करेंगे करियर राशिफल, जिसमें आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, शत्रु, विवाद, समस्याएं, कोर्ट कचहरी और आपके करियर, आपके विवाह योग, आपके करियर से संबंधित आपका व्यापार, आपके प्राइवेट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र और प्रोफेशन वाइज विदेश, राजनीति, ये सब कुछ बताएंगे। और फिर बताएंगे आपको एक छोटा सा उपाय, वो उपाय जो पूरे फरवरी के महीने को आपके लिए बहुत बेस्ट, बहुत बेहतर बना सकता है। और उसके बाद में हम जानेंगे आपके लिए लकी कलर और लकी अंक जो फरवरी में आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका स्पेशल लव राशिफल। सबसे पहले लव राशिफल, लव राशिफल यानी कि कुंभ लव राशिफल फरवरी 2026। कुंभ राशि वालों, फरवरी के महीने में अगर आप सिंगल हैं तो जो ग्रहों की स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूं। फरवरी में बुध जो कि आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पंचमेश बनते हैं, शुक्र जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपके चतुर्थेश बनते हैं, और मंगल जो आपके तृतीयेश बनते हैं, तीनों का समागम होगा, तीनों की युति बनेगी और ये युति आपके राशि में ही बनेगी। राहु के साथ में युति बनाएंगे ये ग्रह और आपके सप्तमेश भी, तो ये आपकी हर प्रकार की स्थितियों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। अब यहां पर अगर आप सिंगल हैं तो आप सबसे पहले तो अपने आप को ही दोस्त मान लीजिए, अपने आप को ही अपना सब कुछ मान लीजिए, क्योंकि स्थितियां ये दिखाई पड़ती हैं कि आप जिस भी व्यक्ति से बात करना चाहेंगे वो व्यक्ति आपको इग्नोर करेगा, और हो सकता है कि वो ऐसा व्यक्ति होगा जो पहले से ही किसी और की लाइफ में होगा, तो वो बचा कुचा टाइम आपके साथ में स्पेंड करेगा जिससे आपको अकेलापन ही फील होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप तो साइड हैं, आप तो ऑप्शन हैं, वगैरह वगैरह। इससे ये प्रतीत होता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को इंप्रेस करना चाहते हैं आप विफल रहेंगे, अगर आप किसी व्यक्ति को अपना बनाना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, आप विफल रहेंगे। यहां तक कि आप अगर किसी से वन साइड लव करते हैं तब भी आप इस महीने में ये देखेंगे कि वो किसी और का हो चुका है, वो किसी और की लाइफ में पूरी तरह से जा चुका है। आप जैसे चाहते हैं वो किसी और को चाहता है, ये तो आपको पता है, लेकिन अब फरवरी में आपको ये पता चलेगा कि वो जिसे चाहता है वो उसे मिल चुका है, और इससे आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अकेलापन, अधूरापन और बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग, यही सब कुछ चलेगा अगर आप सिंगल हैं तो। अगर आप खुद पर प्यार लुटाते हैं, खुद से प्यार करते हैं तो निश्चित रूप से सुखी रहेंगे, और अगर दूसरों से अपनी बातें शेयर करने के लिए, बात करने के लिए, दिल का बोझ हल्का करने के लिए कोई व्यक्ति ढूंढेंगे, बात करने के लिए कोई अच्छा पार्टनर ढूंढेंगे, एक दोस्त की तलाश होगी, तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और दुखी होने के अलावा आपके पास कोई चारा होगा नहीं, ये स्थिति है। अब बात करें आपकी लव लाइफ की, तो कुंभ राशि वालों आपकी लव लाइफ की स्थिति बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कुंभ राशि की लव लाइफ फरवरी में बहुत ज्यादा अलग तरीकों से बदलेगी, क्योंकि पंचमेश बुध बनते हैं और बुध 3 फरवरी को
राहु के साथ में युति बना लेंगे, जिससे आपकी लव लाइफ में कम्युनिकेशन गैप होगा, बातचीत में कमी होगी। और 3 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में ये स्थिति मंगल बहुत प्रबल कर देता है कि वो व्यक्ति किसी और के साथ में बात करेगा, वो किसी और थर्ड पार्टी के साथ में रहेगा, थर्ड पार्टी को किसी को बहुत ज़्यादा टाइम देगा और इससे आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे। उसका किसी थर्ड पार्टी के साथ में चक्कर है, अफेयर है, ये आपको प्रतीत होगा और आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होगा यहाँ पर भी। लेकिन 23 फरवरी के बाद माहौल बदलेगा। 23 फरवरी के बाद में वही थर्ड पार्टी उसे लात मारेगी और वो व्यक्ति अब आपके पास आएगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और थोड़ा उसका बिहेवियर ठीक होगा, सुधरेगा। लेकिन आपको पता चल गया तब तो यहाँ पर स्थितियाँ, आप बहुत ज़्यादा अपने प्यार के लिए हर कोई लड़ता है, आप भी लड़ेंगे, पर जो स्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं उससे तो यह प्रतीत होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, बस आपको शक होगा। और आप जब शक करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को जांचना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, परखना चाहेंगे, पर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो सही तरीके से आपको चेक करने ही नहीं देगा और आप पर चिल्लाएगा, बदतमीजी करेगा और आपको बहुत ज़्यादा आरोप लगाएगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा और आप उस चीज़ को नहीं जान पाएंगे। लव लाइफ में शुक्र की बड़ी विशेष भूमिका होती है और वो शुक्र 6 फरवरी से जो है राहु के साथ में युति बना लेंगे। वो भी स्थिति 6 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में भी यही दिखाई पड़ती है कि अगर आपको फिजिकल नीड है, आपको फाइनेंशियल नीड है या फिर आपको किसी भी प्रकार से आपको अपने लिए भी खर्चे करने हैं, तब भी आप अकेले ही महसूस करेंगे। और एक चीज़, मान लो कि आपको खर्चे के लिए फाइनेंशियल नीड किसी और से नहीं है, आप बस टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप कुछ शॉपिंग करने जाना चाहते हैं उसके साथ में, आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपको टाइम दे, आपको थोड़ा सा आपकी कदर करे, आपकी वैल्यू करे, आपके साथ मूवी देखने जाए वगैरह वगैरह, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होंगी उन रिक्वायरमेंट को वो पूरा नहीं करेगा, जिससे आपको अधूरापन, अकेलापन लव लाइफ में लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी लव लाइफ से अच्छा तो मैं अकेला ही रहता या मैं अकेली ही रहती, अकेली ही ठीक थी। इस तरह के ख्याल आपके मन में आएंगे। लेकिन 23 फरवरी के बाद पासा पलट जाएगा और वही व्यक्ति आपके पास में वापस आ जाएगा और आपसे रिक्वेस्ट करने लगेगा। अगर आपको पता चल गया था तो माफ़ी मांग लेगा, नहीं पता चला था तो ऐसे हक जताएगा जैसे बहुत प्यार करता है और उससे अनजाने में ये सब हो गया वगैरह वगैरह, तो ऐसी बातें करेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता है तो मेरा इशारा आप समझ जाइएगा कि आपके साथ में क्या हो रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। अब हम बात करेंगे नो कांटेक्ट की। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप कुंभ राशि वालों ये देख लीजिए, आपके लिए मंगल की स्थिति लगातार 23 फरवरी तक तो यही कह रही है कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो किसी तीसरे व्यक्ति से बात करते हैं। शुक्र की स्थिति जब कनेक्टेड होगी मंगल के साथ में, तब वो आपसे हो सकता है थोड़ी बहुत बातचीत करें और वो भी आप अगर बातचीत करना चाहेंगे तो, मतलब आपका आपकी तरफ से पहल होनी चाहिए, तब वो आपसे बात करेंगे। लेकिन इससे भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आपका रियूनियन हो जाएगा, आपका पैचअप हो जाएगा, यह प्रतीत नहीं होता। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि हर 2 दिन वो अच्छे से बात करके 6 दिन झगड़े करेंगे और आप दोनों के बीच में वापस बातचीत होने के बाद में भी गलतफहमियां ही बनेंगी। तो इस फरवरी में रियूनियन के चांस नहीं है, पैचअप के चांस नहीं है, बल्कि एक चीज के चांस बहुत ज़्यादा हैं। वो चीज़ ये है कि आपका अपमान बहुत होगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज होगी, क्योंकि पहल आपकी तरफ से होगी और बार बार होगी, तो इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान तो होंगे, ये स्थिति है। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की। कुंभ राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर खराब दिखाई पड़ती है। कुछ चीज़ों में अच्छी कह सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में खराब है। एक, मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको टाइम उतना नहीं देंगे, तो आप ये कोशिश करेंगे कि उनके साथ में टाइम, कहीं ना कहीं उनका टाइम ले लें या उनके साथ मूवी देखने जाएं, उनके साथ शॉपिंग करें, खर्चे करें वगैरह, तो वो सब चीज़ें आपकी पॉसिबल नहीं होंगी। वो दोस्तों के साथ घूमने निकल जाएंगे या कुछ किसी ऑफिस के काम की वजह से चले जाएंगे या किसी वजह से वो आपसे दूर होंगे, तो वो आपको वैसे भी टाइम नहीं देंगे या टाइम नहीं दे पाएंगे।
और इससे आपकी मैरिड लाइफ में तनाव तो आएगा, कलेश भी होगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो स्थिति प्रबल रूप से दिखाई पड़ती है वो ये है कि अगर पार्टनर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ कन्या राशि की थी, कन्या राशि की है मतलब, तो वहाँ पर इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है और वो इसलिए आपको इग्नोर कर रहा है, इसलिए वो आपको टाइम नहीं दे रहा है। और 13 फरवरी तक सूर्य का जो गोचर है वो आपके द्वादश में होगा, फिर आपकी राशि में होगा। उससे पूरा महीना ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई आपका पार्टनर का फैमिली वाला ही आप दोनों को दूर करना चाहता है। और द्वादश में हो तो ज़्यादा चांस हैं कि आपकी जेठानी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा योगदान इस तरह का है, आप दोनों के बीच में झगड़े, कलेश या दूरियां बनाने का। कुछ फैमिली मेंबर, कुछ रिलेटिव वगैरह हो सकते हैं। पर मैरिड लाइफ में मंगल की स्थिति जो दिखाई पड़ती है उसमें यही एक बहुत बड़ी सूचना है कि आप अगर फीमेल हैं तो आपका जो हस्बैंड है वो किसी के साथ में होगा। ये बात इस चीज़ की सूचना देता है। हालांकि जब मंगल आएगा 23 फरवरी के बाद में तो वो सफाई बहुत देंगे आपके पार्टनर, पर होगा कुछ नहीं। आप शक करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, भरोसा नहीं होगा और आप हो सकता है उनके चरित्र में कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ें जैसे, या फिर आपको पहले से ही पता है, अंदाजा है, अब वो बस आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका अफेयर था, है और अभी वो बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, ये आप फरवरी में नोटिस करेंगे। अब हम बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो एक्स्ट्रा मैरिटल में आपको प्यार मिलेगा, रोमांस मिलेगा, अच्छी स्थितियां रहेंगी। पूरे फरवरी में आपको बहुत ज़्यादा समय देंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे और आपको स्पेशल फील कराने में बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे। आपके पार्टनर आपसे बात बहुत करेंगे और बातचीत में हर तरीके से उनकी हाँ होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, अगर पार्टनर मीन राशि का है आपका या फिर पार्टनर सिंह राशि का है तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो व्यक्ति आपको झूठ बहुत बोलेगा, डबल क्रॉस करेगा और हो सकता है आपका किसी ना किसी तरीके से यूज करे, इस्तेमाल करे। इस तरह की स्थितियां आपकी रहेंगी लव राशिफल में। तो दोस्तों यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल में सबसे पहले हम बात करते हैं आपके शिक्षा की। शिक्षा की स्थितियां कुंभ राशि वालों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, पढ़ाई में मन लगेगा और बहुत अच्छे अच्छे निर्णय पढ़ाई को लेकर के ले पाएंगे। विशेष रूप से अगर कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट या एग्ज़ाम होता है तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, रिजल्ट बेहतर आएंगे। हो सकता है कोई हेल्थ प्रॉब्लम रहे, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत रहे और खास करके स्किन से संबंधित एलर्जी, फेस पे एलर्जी हो जाए, फेस में कोई प्रॉब्लम हो जाए और खास करके अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी स्किन के लिए केयर करते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को प्यार करते हैं तो ऐसे में आपको दिक्कतें होने वाली हैं। क्योंकि नॉर्मली एलर्जी होने के चांस ज़्यादा हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि ऐसे योगों में एलर्जी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फेस पे पिंपल वगैरह निकल आते हैं, उस तरह से भी चीज़ें हो जाती हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी स्किन से संबंधित बहुत ज़्यादा बुरे बुरे सपने आएंगे इस महीने, ये भी आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। और एक चीज़ और कहूँगा मैं, यहाँ पर शुक्र, बुध और राहु की युति जब खास करके आपकी राशि में हो तो ऐसे में ध्यान देना चाहिए, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ, अनजान व्यक्ति के साथ खास करके, कई लोग ब्लाइंड डेट पे जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप फिजिकल होते हैं बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तक कि अपने पार्टनर के साथ में भी अगर आप फिजिकल होते हैं तो कोई गंभीर रोग, बीमारी हो सकती है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में बदलते हुए नजर आएंगे और हर प्रकार से आप कर्जे से मुक्त होंगे। आपसे पैसा मांगने बहुत लोग आएंगे इस महीने, खास करके आपसे उधार बहुत मांगेंगे, मत देना, नहीं तो पैसा वापस मिलेगा नहीं। दूसरी चीज़, अगर पैसा दे रखा है किसी को तो उसके साथ लफड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगी, विवाद हो जाएगा और कोर्ट कचहरी के मामले भी बन जाएंगे। और इसी वजह से, पैसे की वजह से दुश्मनी होना बहुत आम है आपके लिए फरवरी में। शत्रु पक्ष आपका
अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र करेगा और आपको धमकियां देगा, आपको डराने की कोशिश करेगा, आपके आसपास का वातावरण ऐसा बनाएगा जैसे आप डर के रहें उससे। तो इससे भी आप परेशान होंगे और आपके लिए बड़ी चुनौती, बड़ी समस्या ये होगी आपके लिए इस फरवरी में कि आपके अपने ही आपके गुप्त शत्रु हैं और आपका बुरा चाहते हैं। जलन बहुत ज़्यादा है लोगों को आपसे, ये आप महसूस करेंगे और आपके बहुत खास लोग ही आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं। ये चीज़ें आपको लोग बोलते थे तो आपको पसंद नहीं आती थी, आपकी वाइफ बोलती थी पसंद नहीं आती थी, पर आप खुद फील करेंगे ये चीज़ अब। तो ऐसी स्थिति है। विवाह योग की बात करें तो विवाह विलंबित होता हुआ दिखाई देगा, विवाह में बाधाएं आएंगी। हालांकि विवाह के रिश्ते बहुत आएंगे, अन्य अन्य प्रकार के, हो सकता है इसी महीने 2-4 रिश्ते आ जाएं, पर बात कहीं बन ना पाए या पसंद उतना ना आए, इस तरह की स्थितियां। जो पसंद आए उससे बात ना बन पाए और जो पसंद ना आए, जो पसंद आ जाए उससे बात ना बन पाए, और विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं आ रहा है तो वहाँ पर तो स्थितियाँ हैं ही खराब। तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं करियर की। देखिए, करियर में हम अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार के तौर पर ये समय बहुत अच्छा है, खास करके रियल एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट समय रहेगा और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बेस्ट समय रहेगा। फरवरी में आप अगर कॉपर इत्यादि से संबंधित बिजनेस करते हैं, कॉपर में निवेश करते हैं, उसके लिए भी समय बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। और आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैन्युफैक्चरर करते हैं या सेल करते हैं, ऐसे बिजनेस के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ये समय लाभ देने वाला है, बहुत ज़्यादा स्थितियां खास आपके लिए रहने वाली हैं। विशेष रूप से एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर आप टैक्सी चालक हैं आप या टैक्सी ड्राइवर हैं, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से संबंधित काम हो या फिर टूर एंड ट्रैवल का काम हो या ड्राइवरिंग की जॉब हो या ड्राइविंग का काम हो, तो आप बहुत प्रॉफिट कमाने वाले हैं और फरवरी बेस्ट जाने वाला है आपके लिए। नॉर्मल से नॉर्मल अगर आपका ट्रैवल यानी कि वाहन से संबंधित बिजनेस है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चलाने से लेके बनाने तक, लाभ ही लाभ इस फरवरी में देखा जाएगा। सरकारी सेक्टर में अगर आप पुलिस विभाग में हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई बड़ी गाज गिर जाए, बड़ी परेशानी आ जाए, बड़ी समस्या आ जाए, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। कुछ विवाद में फंस सकते हैं, कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला हो सकता है। आप अगर किसी भी प्रकार से कुछ गलत कर रहे हैं तब तो और ज़्यादा चांस है कि उसमें आप फंस जाएंगे। बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, अगर सरकारी क्षेत्र में आप हैं तो वहाँ पर बड़े कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे और आपके ऑफिस में, आपके सरकारी क्षेत्र में ही आपको सीनियर अधिकारी आपके साथ पॉलिटिक्स करेंगे, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। अगर ईमानदार हैं तो और ज़्यादा सावधान रहें, बेईमानों के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ पर स्थिति ये है कि प्राइवेट सेक्टर में भी उथल पुथल और तनाव की स्थितियाँ बनेंगी। जॉब जाने का खतरा या जॉब में बहुत ज़्यादा मुसीबतें बॉस के द्वारा दी जाएंगी, इस तरह की परेशानियाँ भी आएंगी। मानसिक तनाव मिलेगा आपको प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कतें उनके लिए होने वाली हैं जो सेल्स टीम के हेड हैं या फिर सेल्स मैनेजर हैं, वहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा आने वाली हैं और जॉब जाने का या किसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल फील होगा या फेस करना पड़ेगा। ये स्थिति आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में रहेगी। प्रोफेशन वाइज बात करें तो अगर आप लेखक हैं, कवि हैं या फिर किसी भी प्रकार से आप बुक ऑथर इत्यादि हैं, बुक किसी भी प्रकार से आपकी बेची जाती हैं या आप कोई भी किसी भी प्रकार से ऐसा काम करते हैं जो लिखने पढ़ने से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, आप एजुकेटर हैं, टीचर हैं और यहाँ तक कि डिजिटल एजुकेटर हैं, तब आपके लिए कई तरह से आपके काम डिले होंगे और परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा 23 फरवरी तक। उसके बाद में टाइम बहुत अच्छा रहेगा और आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा अपने प्रोफेशन में। आप पत्रकार हैं तो आपसे कोई बड़ी मिस्टेक हो सकती है जिससे आप लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और यहाँ पर कुंभ राशि वालों, स्थितियाँ आपके लिए, कुछ स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी भी हैं और वो स्थितियाँ आपके लिए 23 फरवरी के बाद में अच्छी दिखाई पड़ती हैं। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया और विशेष रूप से सट्टा लॉटरी इत्यादि का बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा इस फरवरी के महीने में। फरवरी में प्रोफेशन वाइज जो स्थितियां मुझे और दिखाई पड़ रही हैं उसमें प्रबल रूप से अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं
या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप काउंसलर हैं, या फिर वकील हैं, जज हैं, आईएएस अधिकारी हैं, प्रोफेशन वाइज और स्थितियां इंटीरियर डिजाइनर हैं, वेडिंग प्लानर इत्यादि हैं, तो वहाँ पर आप बहुत लाभ कमाने वाले हैं और बहुत क्लाइंट आपको मिलने वाले हैं। फोटोग्राफर हो गए, कंटेंट क्रिएटर में एडिटर हो गए, खास करके एडिटिंग का काम करते हैं, उनको बड़ा लाभ मिलेगा, काम मिलेगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में स्थितियाँ देखी जाती हैं कि जो लोग किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा लोगों में अपना नेटवर्क बना करके काम करते हैं, यानी कि उनका जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट होंगे उस तरीके से काम बनेगा, उनको भी बड़ा लाभ मिलेगा। और कमीशन का काम अगर करते हैं तो बड़ा लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कुंभ राशि वालों, राजनीति में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको इस्तीफा देना पड़े या अलग तरह की कंट्रोवर्सी परेशान करे और आपके सीनियर नेताओं से भी आपको डांट सुनने को मिले। विशेष स्थितियां, विदेश से संबंधित बात करें तो विदेश में आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और अगर आपका विदेश में होटल रेस्टोरेंट का काम है, होटल रेस्टोरेंट आपके हैं आप, या फिर शराब का काम है, आप किसी भी प्रकार से सलून इत्यादि या फिर विदेश से संबंधित ऐसे कोई बिजनेस हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो बड़ा लाभ मिलेगा, लाभ की स्थितियां रहेंगी। और अधिक मात्रा में विदेश यात्रा के योग लगातार बने हुए रहेंगे। विदेश से संबंधित प्रॉब्लम लगातार खत्म होती रहेंगी। इस फरवरी में ये स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। बात करेंगे उपाय क्या करना चाहिए। उपाय आपको करना चाहिए कि आप रोजाना शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के कपूर से आरती करिए और 1 लोटा जल पीतल के लोटे से शिवलिंग पर चढ़ाइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत खास लाभ मिलेगा और आप फरवरी में बहुत बेहतर स्थितियों को प्राप्त होंगे। लकी कलर आपके लिए रहेगा लाल और लकी अंक रहेगा 4। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह लाभ राशिफल या राशिफल पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।